लोकल गवर्नमेंट के खेल निराले मेरे भैया। ये गाना आपने सुना होगा, कुछ और था शायद, लेकिन जब लोकल गवर्नमेंट की कहानी आए तो गाने बदल जाते हैं। हम आपको इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, लेकिन इसका एंड भी बताएंगे, क्योंकि हर फिल्म में यकीनी तौर पर शुरू में बहुत कुछ होता है, लव, प्यार, उसके बाद मारधाड़ और उसके बाद अंजाम। तो हम आपको लोकल गवर्नमेंट की कहानी सुनाते हैं। लोकल गवर्नमेंट में मुंतखब नुमाइंदों के जाते ही एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और एक फिर धुआंधार मुहिम चलाई गई। हटो बचो, सब परेशान, ये हो क्या आ रहा है, व्हाट इज़ दिस। लेकिन कोई बात नहीं, कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने बल्दियोज़मा कराची का भी रुख किया था और कौंसल वालों की चीखें निकालने के लिए भरपूर कार्रवाई की थी। और उन्होंने मुतअद्दिद लेटर निकाले थे, जिसमें उन्होंने एक लेटर निकाला था 4 दिसंबर 2020, ये रिमाइंडर था। और इससे पहले भी ये मुतअद्दिद लेटर निकाल रहे थे, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। इसमें बार बार ये कह रहे थे, अदालत का हवाला देते हुए पटिशन नंबर भी लिख देते हैं, हालांकि खुद इस पर अमल नहीं करते। इनका कहना था कि बल्दियोज़मा कराची के 10 अफसरान जो हैं वो डिपोर्टेशन पर हैं और अदालती हुक्म पर इनको वापस भेजा जाए। और भेजने की भी नवेद उन्होंने कैसे दी, जैसे हम मिसाल देते हैं, नजीब अहमद, ग्रेड पीस चीफ इंजीनियर, कहा कि आप पेरेंट डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड वापस जाएं। इस तरह इन्होंने सबके डेजिग्नेशन लिख के, यानी ओहदे लिख के कहा कि वापस जाओ। और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की गर्दान भी थी। इस तरह इन्होंने 2-3 रिमाइंडर भेजे, लेकिन इनके जितने ऑर्डर आए उसको उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर और अफसरान ने कागज़ का जहाज़ बना के वापस उड़ा दिया और ठंडी इमारत से ऐसा फेंका कि वापस घूम के लोकल गवर्नमेंट में गिरा। और वो लेटर पे लेटर लिखते रहे, उनकी ताल नहीं गली, क्योंकि वहाँ बैठे हुए थे इफ्तिखार शालवाने और वो यकीनी तौर पर कवानीन को मानते हैं, गैर कानूनी कवानीन को वो मंजूर नहीं करते, ना खुद करते हैं। यही वजह थी कि ये रद्दी की टोकरी में फेंकते चले गए और ये ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते रहे, लेकिन दाल नहीं गली। खैर, हमें इसकी परवाह भी नहीं है। ताहम फिर हमने आपको बताया था कि नजीब अहमद, जिनके पीछे ये हाथ धो के पड़े हुए थे लोकल गवर्नमेंट वाले, और मुतअद्दिद लेटर लिख के इनको भगाने की हर मुमकिन कोशिश की, नाकामी के बाद इनको स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया। आफरीन है। और फिर स्पेशल सेक्रेटरी की हैसियत से नजीब अहमद फ़राइज़ अंजाम देते रहे और लेटर निकालने वाले उनके इजलास में मेंबर की हैसियत से बैठे रहे। ये भी एक लतीफ़ा था, यानी कि 6 महीने तक जद्दोजहद की नाकामी के बाद अब वो नजीब अहमद सर पे बैठे थे, यानी इस कमेटी के वाइस चेयरमैन और ग्रेड पीस में। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ हम बताते हैं। फिर अदालत के हुक्म पर हुक्म आए और फिर वो ऐसे ख़तरनाक हुए। जज का मूड भी कुछ दूसरा था। जज का मूड देखते हुए फिर 19 जनवरी 2022 को एक और नोटिफिकेशन निकला, लेकिन वो बिल्कुल क़ानूनी निकला, बिल्कुल क़ानूनी, यानी चीफ सेक्रेटरी सिंह जाग गए पौने 2 साल बाद। और अदालती खौफ के बाद उन्होंने ग़ुलाम अब्बास मलिक सेक्शन ऑफिसर 1 के दस्तखत से 19 जनवरी 2022 को लेटर निकाला कि नजीब अहमद स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल ग्रेड 20, इनको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट करें लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये क्या हुआ, ये कौन सा डिपार्टमेंट है और इनको कहाँ रिपोर्ट करने को आप कह रहे हैं। यानी कि चीफ सेक्रेटरी सिंध भी, यानी उनका ऑफिस SNGD भी अंधेरे में है। वहाँ पर भी यकीनी तौर पर फिर GA शाह होता है, ऑर्डर निकाल दिया जाता है, जैसे जाकिर हुसैन रधान का निकला था कि बगैर सीनियरिटी लिस्ट दे के उनका तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन 13वें नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट पे जो मौजूद था उसको लगा दिया GA शाह, यानी कि कोई चीज़ नहीं हो, बस या तो टेलीफोन या सिफारिश। इसी तरह नजीब अहमद को भी लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, जबकि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 6 महीने तक चिल्ला रहा था कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मुलाजिम है। बल्दियोज़मा कराची की लिस्ट के मुताबिक नजीब अहमद, जिनका एम्प्लॉइज नंबर KMC के मुताबिक 01793 जो ग्रेड 20 के हैं, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और ग्रेड 17 में आए थे और चीफ इंजीनियर की हैसियत से थे और सिविल के साथ साथ एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये यहाँ आए थे, एब्जॉर्ब किया था। ये
बल्दिया उज़्मा कराची की लिस्ट बता रही है, जबकि एक दस्तयाब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की पे स्लिप कुछ और बता रही है। वो भी यही कह रही है कि ये एम्प्लॉयज़ हैं जिनका नंबर है वाटर बोर्ड में 0138000-0 नजीब अहमद ग्रेड 17, और ये पे स्लिप उनकी बता रही है जिस पे ऊपर लिखा हुआ है PS नंबर 1 एक्स एम्प्लॉयज़। ये पे स्लिप वाटर बोर्ड की है। लेकिन क्योंकि सिंध हुकूमत हो या लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने अदालती अहकामात अपनी मर्ज़ी से यानी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मौजूद अदालतें काबिल एहतराम जजेस 2013 से ढील दे रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ैसले पर कभी अमल दरामद नहीं कराया और यकीनी तौर पर 2021 दिसंबर तक नवंबर तक वो सिर्फ फैसले दे रहे हैं, अमल दरामद नहीं कराया। हालांकि अमल दरामद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की नेस्ले टावर की तरह होना चाहिए ताकि अमल दरामद करवा के छोड़ते, लेकिन तमाम 2013 से 2021 और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस 2013 के फैसले और मुसलसल 1 दर्जन फैसलों पर अमल दरामद ना करा सके, जिसकी बना पर ये सारे खेल तमाशे हो रहे हैं। लेकिन आपने इनको रिवर्ट तो क्या अपने पेरेंट डिपार्टमेंट्स में भी भेजना मंजूर नहीं किया, यानी कि एक दफ़ा फिर ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश होगी कि फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, हमने लेटर निकाल दिया, स्पेशल सेक्रेटरी को हटा दिया। ये क्या खेल तमाशे हैं? तो जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 पर भी अमल दरामद नहीं होगा तो फिर खेल तमाशे होंगे। ये नजीब अहमद की कहानी है। ये सिर्फ नजीब अहमद की नहीं है, वो एक अच्छे अफसर होंगे, सीनियर भी हैं, लेकिन 10 के 10 नाम एज इट इज़ मौजूद हैं। लेकिन ये तो मोहब्बत और भाईचारगी की फ़िल्म थी, अब हम इसमें आपको मारधाड़ भी दिखा दी। अब अंजाम की तरफ आते हैं। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड या लोकल गवर्नमेंट यकीनी तौर पर अदालती फ़ैसले के बरखिलाफ़ OPS को तहफ़्फ़ुज़ देने, डिप्यूटेशन वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने में सरगर्म अमल रहा, कौंसल वालों की चीखें निकालने में सर फ़हरिस्त रहा। लेकिन अब क़िबला दुरुस्त होता दिखाई दे रहा है, इसलिए कि अंजाम ये है कि एक बार फिर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के सामने डट के खड़े होने वाले और क़वानीन का एहतराम करके उस पर अमल दरामद करवाने वाले इफ्तिखार शालवानी बहैसियत चीफ सेक्रेटरी सिंध मार्च में दोबारा आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वो आइंदा चीफ सेक्रेटरी सिंध होंगे, क्योंकि मुमताज़ अली शाह 1 साल की मुद्दत बढ़ने के बाद अब मार्च में 24 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद इफ्तिखार शालवानी होंगे और फिर दाल नहीं गलेगी और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में फिर SUG वाले SUG देखेंगे, कौंसल वाले कौंसल। लेकिन नई दुकान खुल गई है, ये हम अगले पैकेज में बताएंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।